एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आफ्टर वर्किंग विथ फाइल रीडिंग फंक्शंस, लेट अस टॉक अबाउट द राइटिंग फंक्शन फॉर डेटा फाइल्स अवेलेबल इन पाइथन. Like reading function, the writing functions also work on open files. The files that are opened and linked via file object or file handle. ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने रीडिंग फंक्शंस के बारे में देखा था. रीडिंग में हम लोगों ने 3 फंक्शंस देखे, रीड देखा, रीड लाइन एंड रीड लाइंस. ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट द राइटिंग फंक्शन ऑफ द फाइल दैट विच आर यूज इन पाइथन. ठीक है, तो सम डेटा फाइल्स राइटिंग फंक्शंस में दो फंक्शंस मेन आते हैं. पहला जो फंक्शन होता है दैट इज write functions, and second one is write lines. write line function, ये दो मेन फंक्शन होते हैं राइटिंग फंक्शन में. ठीक है, तो अब हम लोग जानते भी हैं कि जो रीडिंग प्रोसेस होता है, रीडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पाइथन प्रोग्राम से कोई चीज हम ला करके पाइथन प्रोग्राम में क्या होता है कि रीड कहीं बाहर फाइल से, टेक्स्ट फाइल से हम पाइथन प्रोग्राम में कोई चीज लाते हैं तो उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं रीडिंग प्रोसेस, रीड प्रोसेस. ठीक है, तो रीडिंग मोड में क्या होता है कि इन रीडिंग मोड द डेटा विल बी सप्लाई फ्रॉम द पाइथन फाइल, data will be supplied from the files and available it for the Python program. So that process is known as read method. ठीक है, in similar way there is a writing methods. In writing methods we have to supply the output of Python program into a separate file, or we can say it that we can store the output of any Python program in separate file, in text file. So this process is known as writing mode, and whole the process in reading and writing both are used. It is called file handling. ठीक है, तो इस तरह से in this process में हम राइट और राइट लाइन फंक्शंस यूज किए जाते हैं. इसी तरह से राइटिंग ऑन टू फाइल्स के बाद अपेंडिंग ऑफ फाइल्स भी आता है. अपेंड मोड इस राइटिंग के साथ ही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन राइट मोड, अगर हम राइट मोड में किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो फाइल एग्जिस्टिंग है, पहले से अवेलेबल है, तो जो उसके कंटेंट होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे. यानी वो जो अगर हमने फाइल है और हमने इसको राइट मोड में खोल दिया है, तो वो फाइल के जो कंटेंट होंगे, पुराने जो कंटेंट होंगे, वो कंटेंट लॉस हो जाएंगे और हमारे सामने न्यू फ्रेश फाइल अवेलेबल हो जाएगी. हमारे सामने क्या होगा, न्यू फ्रेश फाइल अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए पुराने कंटेंट खत्म हो जाएंगे, उसके हमारे सामने न्यू फ्रेश फाइल आ जाएगी, तो फिर हमको राइटिंग का मेन हमारा यूज नहीं रह जाएगा. तो इसीलिए उसकी जगह पे नेक्स्ट जो मेथड आया दैट इज अपेंड मेथड. अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड हमने बताया भी था कि ऐप एंड यानी ऐड एट एंड, यानी कोई चीज फाइल के राइट मोड में ही हम खोलेंगे, लेकिन वो क्या करता है फाइल के लास्ट में जाके कोई चीज अगर ऐड करना रहता है तो दैट इज नोन एज अपेंड मोड. तो इसका अपेंड का फुल फॉर्म होता है ऐड एट एंड, यानी कोई चीज अगर हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो हम उस फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे, ऐड एट एंड मेथड में करेंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास राइटिंग मेथड के लिए अपेंड मोड के बाद हम अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले राइटिंग मेथड हम पढ़ लेते हैं. तो राइटिंग मेथड के साथ क्या होता है कि दो राइट मेथड होते हैं. एक राइट होता है, दूसरा राइट लाइंस होता है. ठीक है, राइट लाइंस होता है, जैसे वहां पे रीड होता था, रीड लाइन होता था और रीड लाइंस होता था. वो 3 फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पर राइटिंग के सिर्फ 2 ही फंक्शन है, राइट है और राइट लाइंस है. ठीक है, तो अब इसका जो सिंटेक्स होता है, यानी इसका जो सिंटेक्स यूज किया जाएगा फाइल हैंडल, यानी इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले यूज करते हैं फाइल हैंडल. ठीक है, फाइल हैंडल वो ऑब्जेक्ट होता है, डॉट हम लिखेंगे राइट फंक्शन. फाइल हैंडलिंग डॉट क्या लिखते हैं, राइट फंक्शन लिखते हैं. इसी तरह से राइट लाइंस में क्या होता है कि फिर हम लिखेंगे फाइल हैंडल डॉट राइट लाइंस फंक्शन होता है, ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, यानी फाइल हैंडल डॉट राइट लिख लेते हैं और फिर फाइल हैंडल डॉट राइट लाइंस लिखते हैं. ठीक है, तो राइट मेथड में क्या होता है कि राइट स्ट्रिंग 1 टू द रिफर्ड बाय फाइल हैंडल. ठीक है, यानी स्ट्रिंग 1 में, यानी यहाँ पे जो भी चीज हम पास करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, जा करके स्टोर हो जाएगा फाइल में. ठीक है, वो सेपरेट फाइल में जाके क्या स्टोर हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से
यानी राइट लाइन में क्या होता है कि हम जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं, यहाँ पे जो हम पास करेंगे दैट इज स्ट्रिंग पास करेंगे। यहाँ पे पास करते हैं स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इनटू फाइल, ठीक है, इनटू फाइल हो जाएगा। और राइट स्ट्रिंग इन एल एज लाइन टू फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडल, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज होता है वो लिस्ट में स्टोर होता है, स्ट्रिंग स्टोर इनटू द लिस्ट, राइट ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट, writes all strings in list L, ठीक है, ऑल द स्ट्रिंग इन लिस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो लिस्ट में सारे स्ट्रिंग को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो अब अपेंड, इसी में नेक्स्ट मोड जो होता है दैट इज अपेंडिंग अ फाइल, अपेंडिंग फाइल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम अगर हम लोग देखते हैं कि अगर एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, यानी सिंपल सा एक प्रोग्राम देख रहे हैं धीरे से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं राइट मोड का, लिखा है क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा, ठीक है, क्रिएट अ फाइल टू create a file to hold some data, ठीक है, सम डेटा को होल्ड करना है, किसी थोड़े से डेटा को क्या करना, होल्ड करना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाइल इज इक्वल टू, ठीक है, फाइल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओपन, ठीक। अब ओपन के बाद अगर हमने मान लो लिखा story.txt और इसका जो मोड होगा, अब रीड की जगह क्या हो जाएगा, राइट मोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब राइट मोड हो गया। तो अब देखिए अगर story.txt में पहले से जो भी कंटेंट होंगे वो सारे कंटेंट क्या हो जाएंगे, वैनिश, खत्म हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, और हमारे सामने एक न्यू फ्रेश फाइल अवेलेबल हो जाएगा, एक न्यू फ्रेश फाइल क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा story.txt, ऐसे हो गया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि 5 बच्चों का नाम एंटर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, लूप चलाया एक, फॉर आई इन रेंज, 5 बच्चों का नाम एंटर करना है, आई इन रेंज, ठीक है। और यहां पे हमने लिख दिया 5। अब हम जानते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 5 - 1 यानी 4 तक जाएगा। तो यानी अब हम यहां पे लिखेंगे नेम इज इक्वल टू input, enter name of student, name of student, input, enter the name of the student, ठीक, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग में आ गया कीबोर्ड से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट, हमारे पास जो मेथड है दैट इज राइट मेथड, और राइट में हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस नेम ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे आई की वैल्यू जब 0 हुई तो सबसे पहला एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, मान लो यूजर ने एंटर किया मोहन, ठीक है, और फाइल डॉट राइट नेम, यानी तुरंत ये पहला जो नाम आएगा दैट इज मोहन आ जाएगा, ऐसे स्टोर हो गया। उसी तरह से दूसरी बार लूप चला, मान लो रवि, तो रवि नाम आ जाएगा। इसी तरह से अंकित नाम आ गया, फिर सोहन आ गया, फिर राम आ गया, इस तरह से, ठीक है, 5 नाम आ गए, स्टोर हो गए। इसी तरह से अब फिर इसको अब परमानेंटली सेव करना है तो हम यहीं पे लिखते हैं क्या चीज, फाइल डॉट क्लोज। तो जैसे ही फाइल डॉट क्लोज लिखेंगे ये story.txt फाइल परमानेंटली क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगा, और हमारा ये कंटेंट हम डायरेक्टली चाहें तो नोटपैड खोल करके इसको चेक भी कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमने बताया भी था कि जब भी हम फाइल बनाते हैं या फाइल को रीड करते हैं तो जहां पे हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव होगा वहीं पे उस फाइल को भी क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट उसी लोकेशन पे वो सर्च करता है जहां पे हमारा पाइथन प्रोग्राम होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो अब इसी तरह से ये क्या करेगा, 5 नाम को एंटर कर लिया,
ठीक है। अब जैसे अगर चाहते हैं कि हम 5 नाम ना इंटर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ अपना नाम इंटर कराना चाहते हैं, हम सिर्फ एक कैरेक्टर को इंटर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अपना नाम अगर हम इंटर करना चाहते हैं तो हम इसका एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, क्रिएट अ फाइल टू होल्ड योर नेम in text file abc.txt। ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल abc.txt में सिर्फ आप अपना नाम स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह का अगर बनाना है हमको, अगर इस तरह का वो यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोग्राम है, फिर वही प्रोसेस रीड प्रोसेस राइट प्रोसेस होगा। तो हम लिखते हैं फिर वही चीज, फाइल इज इक्वल टू ओपन abc.txt और इसका जो मोड होगा दैट इज राइट मोड हो जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ पे लिखते हैं abc.txt और राइट मोड में हो गया। और इसको फिर हम लिखेंगे क्या चीज, अब हम यहाँ पे इनपुट इंटर करा लेते हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, एंटर योर नेम हो गया। और जब नेम एंटर हो गया उसके बाद क्या लिखेंगे कि फाइल डॉट क्या लिखते हैं राइट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये लिखा लाइन हमने, तो क्या होगा, जो भी नाम आपने एंटर किया है वो नेम जो है जाकर के फाइल में स्टोर हो गया। लेकिन अब उसको परमानेंटली सेव करना है तो हम लिखेंगे फिर क्या चीज, फाइल डॉट क्लोज। तो फाइल डॉट क्लोज जैसे ही लिखेंगे वो रिकॉर्ड परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, आप जो चाहें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम में हमने जब लिखा था, इस प्रोग्राम में जब लिखा तो ये जो प्रोग्राम का रिजल्ट जो आ रहा है, जो फाइल में स्टोर हो रहा है, वो फाइल में स्टोर ऐसे नहीं होगा। इस फाइल में जो स्टोरिंग होगा, वो जो फाइल में स्टोर होगा क्या होगा, वो कैसे होगा, ऐसे होगा। हम आपको बता रहे हैं, जो ये पहला जो 5 नंबर नाम वाला प्रोग्राम हमने लिखा था, ये वाला प्रोग्राम, ये वाला, कि ये इस तरह से एक एक लाइन करके नहीं आएगा। ये 5 नाम जो आएगा वो आएगा इस तरह से, ये हो जाएगा story.txt और इसमें जो 5 नाम आएगा दैट इज मोहन, रवि, अंकित, सोहन और राम। इस तरह से ये नाम आएगा 5। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 5 इस तरह से नाम ना आए, हमारा 5 जो नाम आए वो अलग अलग आए, ऐसे ऐसे आए, 3 4 5 आए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको न्यू लाइन में ले जाएंगे, यानी न्यू लाइन कैरेक्टर में ले जाते हैं। तो इसके लिए हम फिर वही लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना प्रोग्राम को। हम लिखेंगे फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में story.txt और जो इसका मोड होगा दैट इज राइट मोड हो जाएगा, ठीक है। राइट मोड हो गया। अब राइट मोड में जब हो गया तो फिर अब इसमें 5 नाम एंटर कराने हैं, तो वही लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में क्या होगा 5 हो गया। और फिर वही 5 नाम एंटर कराना है, तो हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ठीक। अब ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब उसके बाद हमने लिखा फाइल डॉट, हमने लिखा राइट, और ये क्या लिखा, नेम लिखा। और यहीं पे जब हमको ये नए लाइन में नाम डालना है तो हम लिखेंगे फाइल डॉट राइट, इसी के साथ सिंगल कोट्स में बैकस्लैश, सिंगल कोट्स में क्या लिखेंगे, बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, रिटन आफ्टर एवरी नेम, सारे नाम के बाद, ठीक है। यानी इसमें ये जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है द न्यू लाइन कैरेक्टर, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है बैकस्लैश एन, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, यानी जो भी नाम आएगा ऑटोमेटिक जैसे ही आएगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन आ गया, यहाँ बैकस्लैश एन आ गया, बैकस्लैश एन आ गया, बैकस्लैश एन, यानी जो नाम आएगा वो अब इस तरह से आएगा, लाइन से आएगा, 1
मोहन, रवि, अंकित, सोहन एंड राम, इस तरह से नाम आएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में, और फिर लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, फाइल डॉट क्लोज लिख देते हैं। यानी यहाँ पे अब हमारा जो चेंजेस हुआ है वो हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो राइट फंक्शन की खासियत ये होती है कि file created through a write, it is clear that the file contains the write does not add any extra character like new like character after every write operation. Thus, a group of contents are contents we are writing in the file line wise. Make sure to write new line character to our own as depict in the this program. ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फाइल डॉट क्लोज का। ठीक है, इसी तरह से एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, हम उसको अपेंड मोड में खोलते हैं। अगर हम अपेंड मोड में उसको ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप राइट फंक्शन को यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट जब है, अब हम राइट लाइन फंक्शन को यूज करते हैं, राइट लाइन्स फंक्शन को। तो हमने बताया भी था कि राइट लाइन जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिंग को यूज करता है। वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को यूज करके सारे जो कंटेंट को एक लिस्ट में क्या करता है, स्टोर कर देता है। राइट लाइन्स, ठीक है, लाइन्स। इसी तरह रीड लाइन्स था, तो वो भी क्या करता था, पूरे कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग एक लिस्ट में क्या कर देता था, स्टोर कर देता था। उसी तरह से यहाँ पे राइट लाइन्स जो फंक्शन होता है वो भी क्या करता है कि पूरे कंटेंट्स को स्ट्रिंग के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है, जैसे इसी तरह से एक क्वेश्चन है राइट a program write a program to get roll number, ठीक है, रोल नंबर हो गया, नेम and marks, roll number, name and marks of the student, marks of students of class, and detail in the file, these details in file, and these details is stored in the file marks.txt। ठीक है, यानी हमको तीन चीजें लेनी है। तीन चीजें मतलब रोल नंबर लेना है, नेम लेना है और मार्क्स लेना है। ठीक है, ये तीन चीजें यूजर से इनपुट लेना है ऑफ द क्लास, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, एक बच्चे का, एंड स्टोर देन डिटेल इन द फाइल कॉल्ड मार्क्स डॉट डेटा, और इसको हमको स्टोर करना है मार्क्स डॉट डेटा में। ठीक है, तो अब हमको मार्क्स डॉट टीएक्सटी फाइल में स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि कितने बच्चों का डेटा हमको स्टोर करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि इसका जब प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एन ले लेते हैं, एन एक वेरिएबल ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू, अब इसमें कई चीजें हैं, हमको तीन चीजें यूजर से इनपुट करना है और उसका नाम एंटर कराना है, रोल नंबर एंटर कराना है और मार्क्स एंटर कराना है। ठीक है, तो अब इसमें ये हमको जानना है कि पहले कितने बच्चों के लिए हमको मार्क्स एंटर कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि एन इज इक्वल टू इंट। ठीक है, और यहां पे इनपुट ले लेते हैं, इनपुट हाउ many students are there in the class, ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी कितने स्टूडेंट्स का आप डेटा एंटर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हमने इसको एंटर करा लिया यूजर से।
ठीक, तो अब यूजर ने क्या किया, इनपुट कर दिया कि 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। ठीक है, अब इस फाइल को हमने राइट मोड में खोला, तो हमने यहां पे लिखा फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में मार्क्स डॉट txt और इसका जो मोड होगा दैट इज W मोड, दैट इज क्या हो जाएगा, W मोड। W मोड में हमने ओपन कर लिया इसको। ठीक है, अब यूजर से इंटर कराना है और स्टोर करना है, तो अब जितने यूजर हैं तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज हो गया। अब काउंट हमारा किसके पास है, n के पास, यानी n कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो n, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n देन कोलन हो गया। ऐसे यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हमने यहाँ पे देखिए लिखा है n इज इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ठीक, फाइल इज इक्वल टू ओपन मार्क्स डॉट txt, राइट मोड में इसको ओपन कर लिया, फॉर आई इन रेंज n हो गया। ठीक है, n हो गया। अब इस n से हमने इंटर करा लिया कि कितने बच्चों को आपको इंटर कराना है, फिर हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में क्या हो गया, n हो गया। n में हमको पता चल जाएगा कि अगर 10 बच्चों का दिया है तो ये 0 से लेकर 9 तक चलेगा, अगर हमने 20 बच्चों को दिया है तो 0 से लेकर 19 तक चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज की खासियत यही होती है, ये हमेशा एक कम चलता है, तो n-1 यहाँ पे होगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, अब हमको डिटेल लेना है बच्चों का, तो अब हम मैसेज देंगे रोल नंबर इज इक्वल टू, पहले बच्चे का रोल नंबर लेना है। ठीक है, और रोल नंबर एक वेरिएबल हमने ले लिया इंट इनपुट, और यहां पे डबल कोट्स में एंटर योर रोल नंबर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे अपना रोल नंबर क्या करेगा, एंटर करेगा। आप नोट भी करते चलिए इस चीज को, इस तरह के प्रोग्राम को। रोल नंबर यूजर ने एंटर कर दिया, एंटर योर रोल नंबर। ठीक, अब उसके बाद हमने नेम एंटर कराया, क्योंकि हमको रोल नंबर, नेम और मार्क्स चाहिए, तो नेम में डायरेक्ट हमने इनपुट लिखा, इनपुट चूंकि कैरेक्टर फील्ड होता है नेम ना, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। यूजर ने अपना नेम एंटर कर दिया, जो भी स्टूडेंट का नेम एंटर हो गया। अब उसके बाद मार्क्स है, तो हमने मार्क्स लिख दिया, मार्क्स इज इक्वल टू, अब मार्क्स भी हमारा फिर इंटीजर होगा या फ्लोट भी हो सकता है मार्क्स, तो आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिखना चाहे तो इंटीजर ले लें, तो इंटीजर ही हमने मान लो लिख दिया इनपुट, फिर डबल कोट्स में एंटर योर मार्क्स, यानी यूजर ने अपना मार्क्स एंटर कर दिया। ठीक है, अब यूजर ने जैसे ही मार्क्स एंटर किया, मार्क्स एंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 चीजें आ गई हमारे पास रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, मार्क्स आ गया। ठीक है, अब इसका एक बच्चे का रोल नंबर, मार्क्स, और रोल नंबर, नेम और मार्क्स उसका आ गया। अब इस पूरे रिकॉर्ड को, एक बच्चे का जो पूरा रिकॉर्ड है उसको हम किसी फाइल, हमको क्या करना है, सेव करना है। तो एक हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल में हम लिखते हैं REC मतलब रिकॉर्ड नाम के एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इस रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में हमने यहाँ क्या किया कि जो रोल नंबर है और जो मार्क्स है, कि चूंकि हमारा ये हमारा क्या है, ये नंबर है, ये नंबर के फॉर्मेट में, तो इसको एक कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है str फंक्शन। ये क्या करता है कि जो भी नंबर रहेगा उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एज अ कैरेक्टर वो कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि फाइल में जो भी चीजें स्टोर होती हैं, फाइल में एक चीज जान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फाइल में जो भी चीजें स्टोर होंगी वो एज अ कैरेक्टर स्टोर होती हैं, यानी उस पर कोई, हमारे फाइल के जो भी कंटेंट है उस पर कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, वो एज अ कैरेक्टर स्टोर होता है। तो इस रोल नंबर और मार्क्स को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए str फंक्शन यूज करते हैं, str रोल नंबर। ठीक है, यानी प्लस, यानी कॉनकैटिनेट करते, कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन क्या करता है, प्लस ऑपरेटर 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और यहां पे चाहो तो ऐसे कॉमा सेपरेट कर दो, प्लस फिर क्या हो गया, नेम हो गया, यानी हमने लिख दिया नेम, फिर प्लस डबल कोट्स में फिर कॉमा दे करके हमने यहाँ पे फिर str और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मार्क्स लिख दिया, ऐसे मार्क्स करके लिख दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे, यानी स्ट्रिंग रोल नंबर को, हमारा रोल नंबर चूंकि इंटीजर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर में कन्वर्ट करके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर कॉमा लगाया, फिर नेम लिखाया, फिर मार्क्स लिखा उसका, और ये फाइल, और फिर लास्ट में चाहो तो तुम एक एक रिकॉर्ड को करने के लिए तो \n लगा दो, सिंगल कोट्स में
बैकस्लैश n ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है, बैकस्लैश n लगा दिया। तो बैकस्लैश n लगाने से ये फायदा हो गया कि न्यू लाइन में कैरेक्टर जो भी रहेगा वो नेक्स्ट न्यू लाइन में जाएगा। न्यू, देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, गलत हो गया, यहाँ पे प्लस सिंगल कोट्स में बैकस्लैश n ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यानी जो भी चीज होगा वो न्यू लाइन में जाएगा, एक एक रिकॉर्ड, एक एक आदमी का एक एक रिकॉर्ड स्टोर होता जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इंडेंट को यूज करते हुए हम लिखेंगे फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। अब देखिए होगा क्या मेमोरी में, ऐसे ही हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया, एक हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए होगा क्या मेमोरी में, मेमोरी में एक ऐसे बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा marks.txt, ठीक। अब जब हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, एक रिकॉर्ड पहले आएगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड रोल नंबर, नेम और मार्क्स में। यानी होगा क्या कि मेमोरी में ऐसे ब्लॉक बनेगा पहले, ये हम इंटरनली बता रहे हैं कैसे ये वर्किंग होगा इसका। जब पहली बार यहाँ पे लिखेगा रोल नंबर, यहाँ पे लिखेगा नेम और यहाँ पे लिखेगा मार्क्स। रोल नंबर मान लो 1 आया, नेम आ गया मोहन और मार्क्स आ गया मान लो 30 ऐसे दिया, ठीक है। तो अब ये जो जब हम ये लिखेंगे तो ये 3 लाइन लिखेंगे तो ये चीज होगा। और जैसे रेक इज इक्वल टू करेंगे तो रेक मतलब कि पूरा एक रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो रेक इज इक्वल टू str, एक चीज तो छूट गया यहाँ पे, ठीक है, सब लिखने के चक्कर में एक चीज छूट गया हमारा। हमने ये तो स्टोर कर लिया, लेकिन स्टोर इसको कहाँ किया, तो स्टोर करने के लिए हम यहीं पे लिखते हैं, इसी के नीचे जस्ट नीचे लिखेंगे कि फाइल डॉट राइट लाइन्स, फाइल डॉट क्या लिखेंगे, सॉरी फाइल डॉट राइट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, REC लिखेंगे। तो REC, चूंकि REC ये क्या कर रहा है, रोल नंबर भी होल्ड कर रहा है, प्लस कॉमा भी होल्ड कर रहा है, प्लस नेम भी, प्लस कॉमा, फिर स्ट्रिंग और ये मार्क्स और प्लस, यानी पूरा रिकॉर्ड ये होल्ड कर रहा है। और फिर यहीं पे आ जाएगा 1, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर नेम आ जाएगा मोहन, फिर कॉमा 30 और बैकस्लैश n आ गया न्यू लाइन में, दूसरा रिकॉर्ड आएगा हमारे न्यू लाइन में। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 2 कॉमा मान लो रवि, फिर आएगा 40 ये आ गया। फिर ऐसे तीसरा रिकॉर्ड आएगा 3 कॉमा सोहन, फिर आ गया 50, ऐसे एक एक करके डेटा क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। तो यानी इस एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, उस वेरिएबल में सारे स्ट्रिंग को ऐड कर लेते हैं और फिर सीधे स्ट्रिंग को फाइल डॉट राइट रैक हमने लिख के और वो कर दिया, और यहीं पे लिख देते हैं फिर फाइल डॉट क्लोज, उस फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है फाइल के एक हिसाब से। तो इट इज if we carefully notice that we have created comma separated values in one student record while writing in the file, so we can say that the file created by programmer in CSV यानी comma separated values format, or it is defined while where comma is the delimiter हो गया, ठीक है। कॉमा जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का डेलीमीटर होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए ये जो हमने ना फाइल बनाया था, अगर हम चाहते हैं ये CSV फाइल बोला जाता है, ये जो फाइल बनती है इसको हम बोलते हैं CSV, ये जान लीजिए इस फाइल को बोला जाता है CSV, यानी CSV मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसको बोलते हैं CSV। और CSV फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट है, CSV फाइल का बहुत ज्यादा यूज है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फॉर्मेट, और इट इज द डेलीमीटर फाइल वेयर कॉमा इज द डेलीमीटर होता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोगों ने एक कॉमा सेपरेटेड फाइल का एग्जांपल देखा, हमने स्ट्रिंग में उसको क्या कर दिया, CSV फाइल में ले आकर के स्टोर कर दिया। इसी तरह से कॉमा यूज करते हुए हम बना सकते हैं फाइल्स को। अब फाइल क्रिएटेड बाय एवर प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हम रन कराएंगे तो ये हमारा इस तरह का फाइल, अगर 3 बार रन कराया हमने, 3 स्टूडेंट्स के लिए, 4 स्टूडेंट्स के लिए, 5 स्टूडेंट के लिए, जितने स्टूडेंट का चाहें उतने स्टूडेंट्स का इसमें रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक। इसी तरह से हम चाहें तो एक से ज्यादा भी स्टूडेंट्स को का बना सकते हैं और हम प्रिंट भी करा सकते हैं।
ठीक है, तो अब आगे का नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो हम इसी तरह से बनाते रहेंगे। बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो चला चला करके 10 बार देखिए इस वीडियो को, आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और हम इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग को दिखाया भी, एक दो बार हमने प्रैक्टिकल भी लोड भी किया, और भी हम प्रैक्टिकल लोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।